हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से सहारा के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं फिर से सहारा से जुड़ी हुई कुछ चर्चा आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि एक जो सूरज है वो रात में अभी भी चमक रहा है। अभी रात के 8 बज रहे हैं, लेकिन वह सूरज चमक रहा है। उसके साथ कुछ सैकड़ों तारे भी चमक रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभय देव जी के विषय में, और उनके साथ जो उनके सहयोगी है, उनके साथ जो देश भर के सभी जमाकर्ता हैं, उनके विषय में। आप लोगों ने तो नया साल अच्छी तरह से मनाया होगा, 31st नाइट, इसके बाद फिर से नया साल। लेकिन वे लोग पिछले 27 दिसंबर 2023 से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देश भर के सहारा के लगभग 13 करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा और 12 लाख कार्यकर्ताओं के पैसा जो कि सहारा में फंसा हुआ है, लगभग 12 से 13 वर्षों का समय हो गया। सहारा का पैसा अभी तक फंसा हुआ है। एक समय तो लोगों ने अपने इस पैसे की आस भी छोड़ दी थी, क्योंकि इसमें सहारा के अधिकारियों के द्वारा सुब्रत राय सहारा, जो कि सहारा कंपनी के चेयरमैन थे, उनके द्वारा जितने भी जमाकर्ता हैं उनके पैसों का भुगतान नहीं किया जा रहा था। और जब सुब्रत राय सहारा की मृत्यु हो गई तो लोगों ने पैसे मिलने की आस छोड़ दी, क्योंकि सरकार की तरफ से भी जुलाई महीने से CRCS पोर्टल के नाम पर खेल किया जा रहा है। आप सभी को CRCS पोर्टल के विषय में तो जानकारी होगी ही, क्योंकि आप जैसे और हम जैसे लोगों का ही पैसा सहारा में फंसा हुआ है। और गवर्नमेंट लगातार जुलाई महीने से CRCS रिफंड पोर्टल लाकर और फिर रीसबमिशन पोर्टल लाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। आपको बताते हुए बहुत दुख हो रही है, संसद में हमारे सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी ने खड़े होकर राज्यसभा में बताया कि सहारा में लगभग 3 करोड़ 35 लाख जमाकर्ताओं का पैसा फंसा है, जो कि कुल मिलाकर 82,000 करोड़ रुपये हैं। और इससे पहले सेबी के पास सहारा के द्वारा जो आंकड़ा दिया गया था, उसमें सहारा के जो 4 समितियां थीं, इस समितियों में ही कुल जो निवेशक थे वो 9 करोड़ 88 लाख निवेशक थे, और इनके द्वारा 86,000 करोड़ रुपये इन चारों समितियों में जमा कराई गई। और सहारा ने इन पैसों में से 62,000 करोड़ रुपये MB वैली में इन्वेस्ट कर दिए। सरकार की अगर मंशा होगी तो MB वैली के पैसे को उठाकर MB वैली को नीलाम करके वहाँ से 62,000 करोड़ रुपये तो निकाल सकती है। तो MB वैली में 62,000 करोड़ रुपये सहारा के इन्वेस्ट किए हुए हैं, और सेबी के पास सहारा के लगभग 25,000 करोड़ रुपये जमा है। तो इन दोनों रकम को मिलाकर ये जो 82,000 करोड़ रुपये के आवेदन हैं, इसका तो भुगतान किया ही जा सकता था। तो पिछले 7 महीने में लगभग आधे से भी कम परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि 99.5% लोगों का अभी भी भुगतान करना बाकी है, बकाया है इस पोर्टल के हिसाब से, और आधे % से भी कम लोगों का भुगतान हो पाया, और इसमें 7 महीने का समय लग गया। और इसमें भी वैसे व्यक्ति जिनका रकम 20,000 रुपये से अधिक है, वे लोग तो अभी अप्लाई ही नहीं किए हैं। तो अब आप लोग ही निर्णय लीजिए कि क्या इस पोर्टल के माध्यम से आप लोगों का भुगतान संभव है। हमारे हिसाब से पूछा जाए तो यह भुगतान तो सालों साल लग जाएगी, फिर भी होना मुश्किल है, और सरकार की भी इसमें ऐसी कोई मंशा नज़र नहीं आ रही है। तो अब इसके लिए एक ही रास्ता बचता है, जन आंदोलन का, जिसका बिगुल हमारे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव जी के द्वारा फूका गया है। वैसे देश भर के सभी जमाकर्ताओं से आग्रह है कि आप लोग 10 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में जो व्यक्ति पहुंच सकते हैं वो व्यक्ति जरूर पहुंचे, और इस आंदोलन को इतना विशाल बना दें कि इस आंदोलन की चर्चा भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हो, और सरकार को इस आंदोलन के तहत सहारा के सभी जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने के लिए बाध्य होना पड़े। अभी आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले देश भर के जितने भी वाहन चालक हैं, जितने भी हमारे ड्राइवर हैं, वे लोगों ने चक्का जाम किया और देश भर में आंदोलन किया। सरकार को ड्राइवर के लिए लाई गई कानून को वापस लेना पड़ा। तो सरकार इस कानून को इसलिए वापस लिए क्योंकि इसमें देश भर के जितने भी ड्राइवर लोग हैं, उन लोगों की एकता काम आई। उन लोगों ने संगठित होकर, एकत्रित होकर एक दिन पूरे भारतवर्ष में चक्का जाम किया। इसी तरह से सहारा के
13 करोड़ जमा करता है और 12 लाख कार्यकर्ता हैं, अगर इसमें से आधे भी व्यक्ति सहयोग करे, आधे भी लोग उपस्थित हो, तो सरकार को बाध्य होना पड़ेगा, सरकार को कोई ना कोई रास्ता इसमें निकालना होगा। तो मैं लगातार अपने वीडियो में आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि जो भी व्यक्ति इस आंदोलन को जिस भी प्रकार से तन मन धन किसी भी प्रकार से सहायता पहुंचा सके, तो वे लोग सहायता अवश्य पहुंचाए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के चाहने न चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप लोग सब एक साथ इकट्ठित हो जाएंगे, एक साथ एकत्रित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो यह आंदोलन कुछ नया रंग लेके आएगा। क्योंकि इस आंदोलन में जितने भी व्यक्ति हैं, वे लोग इस ठंड में, दिल्ली में जो कपकपाती हुई ठंड है, इस ठंड में वे लोग केवल अपने लिए नहीं, हम जैसों के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि इसमें सहयोग जरूर करें। तो इस आंदोलन को चलाने के लिए पैसों की भी आवश्यकता होती है, और लगातार 10 दिनों से यह आंदोलन चल रहा है। इसमें बहुत सारे लोग एकत्रित भी हुए हैं, इकट्ठे भी हुए हैं। तो आंदोलन को चलाने के लिए पैसों की भी कमी है, थोड़ी सी आर्थिक भी तंगी है। तो आप सभी देशवासियों से, आप सभी जमाकर्ताओं से निवेदन है कि आप लोग अभय देव जी के द्वारा चलाए जा रहे इस आंदोलन में जो भी हो सके अपने तरफ से आर्थिक सहयोग करें। मैं उनका मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ये उनका मोबाइल नंबर है। इस नंबर पे आप किसी भी ऐप के द्वारा, फ़ोन पे, गूगल पे, UPI ID, किसी भी माध्यम से आप इसमें आर्थिक सहयोग करें। आपसे जो बन पड़ता है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5, 10, 1000, 10,000, जो आपसे बन सकता है वे सहयोग करें, क्योंकि आप लोगों का सहयोग से ही यह आंदोलन और ज़्यादा विशाल होगा। आप लोग इस आंदोलन को जितनी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितना विशाल बनाएंगे, आप लोगों का पैसे को वापस करने की संभावना उतनी ही ज़्यादा रहेगी। अब ऐसा लगता नहीं है कि आपके पास और कोई रास्ता है, क्योंकि आपके सहयोग के लिए ना कोई प्रिंट मीडिया, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई भी व्यक्ति इसमें सहयोग के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। कि यह आंदोलन न तो किसी राजनीति के लिए लड़ी जा रही है, ना ही किसी धर्म जाति के लिए लड़ी जा रही है। यह आंदोलन हम जैसे जितने भी सहारा पीड़ित हैं, जितने भी जमाकर्ता हैं, जिनका पैसा सहारा में फंसा है, उन सभी के हक के लिए लड़ी जा रही है। तो हम ही लोग को इस आंदोलन को सफल बनाने की भी जिम्मेवारी है। तो जो भी व्यक्ति दिल्ली के इस आंदोलन में पहुंच सकते हैं, वे लोग इस आंदोलन में ज़रूर पहुंचे और इस आंदोलन को सफल बनाएं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे इन लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग जहाँ भी आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे सरकार के पुलिसकर्मी, दिल्ली के पुलिसकर्मी के द्वारा भी इनको आंदोलन करने से रोका जा रहा है। इसके बाद भी ये लोग डटे हुए हैं। जितने भी राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय हैं उनका घेराव कर रहे हैं, संसद भवन का घेराव कर रहे हैं, RSS मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं। तो इस तरह से ये लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों के द्वारा इस ठंड में रात में घर घर तक जाकर एक एक व्यक्ति से मैन टू मैन संपर्क करके जन आंदोलन, जन संपर्क किया जा रहा है। सभी लोगों को अवगत कराया जा रहा है, सभी लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है, इस आंदोलन में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। इन लोगों के कड़ी मेहनत के लिए और इन लोगों के हौसले की दाग देनी पड़ेगी। इन लोगों के हौसले को एक सलाम है। इन लोगों के हौसले को देखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जिनके हौसले में होते हैं उड़ान, वे लोग नाप देते हैं आसमान। आप लोगों से अंत में यही कहना चाहूँगा, यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग इस आंदोलन को पूरे तन मन धन से सपोर्ट कीजिए, जिस भी प्रकार से हो पाए। जितने भी लोग दिल्ली पहुँच पाए, वे लोग 10 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में अवश्य पहुँचे। अंत में अपने YouTube के साथियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोगों को जागृत करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस आंदोलन की जानकारी दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें इस आंदोलन में उपस्थित होने के लिए।